चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम आपके सामने एक ट्रांसलेशन का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, एक भगदड़ का एक्सीडेंट। तो उसी टॉपिक पर आज हम उसके साथ आपके साथ उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटो आ रही होंगी, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। तो पहली लाइन है इसमें, अत्यधिक भीड़ के कारण मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ड्यू टू एक्सेसिव क्राउड, अत्यधिक भीड़ के कारण ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब जो महाकुंभ का फेस्टिवल चल रहा है उस फेस्टिवल के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण, इसका मतलब भीड़ के कारण एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हैपेंड, यानी कि एक दुखद घटना वहां पर घटित हुई है। लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार देर रात को एक दुखद घटना वहां पर घटित हुई है। ड्यू टू एक्सेसिव क्राउड, एक अत्यधिक भीड़ के कारण। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस हादसे के बाद राज्य सरकार और स्थानीय सरकार प्रशासन ने समय रहते हालात को संभाल लिया। ठीक है। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, मतलब इस एक्सीडेंट के बाद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने डिड मैनेज द सिचुएशन, जो सिचुएशन को संभाल लिया। इन टाइम का मतलब समय रहते सिचुएशन को संभाल लिया। नेक्स्ट लाइन, लेकिन इस दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार और संगठन का केंद्रीय नेतृत्व चिंतित और संवेदनशील दिखाई दिया। बट द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्रीय संघ है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो केंद्रीय संघ थे, मोदी अपीयर्ड कंसर्न का मतलब चिंतित, यानी कि जो केंद्रीय जो संघ थे वो इस मामले में कंसर्न एंड सेंसिटिव दिखाई दिए इस एक्सीडेंट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, कि वो चिंतित और संवेदनशील दिखाई दिए। ओके, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की सूचना मिलते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बात की। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश हम अभी आपके सामने लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन क्या थी फ्रेंड्स हमारी, मोदी ने इसकी सूचना मिलते ही, हादसे की सूचना मिलते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी से फोन पर कई बार बात करी। देखिए इसका मीनिंग, मोदी स्पोक टू यूपी चीफ मिनिस्टर योगी। तो मोदी ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी से बात करी सेवरल टाइम मतलब कई बार। तो मोदी ने कई बार उनसे बात करी ऑन द फोन एज सुन एज ही गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। जैसे ही उनको, इसका एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में, तो मोदी ने योगी से फोन पर सेवरल टाइम कई बार बात करी। तो फ्रेंड्स, ये आपको पैराग्राफ मेरा समझ में आया होगा। इसके रिवीजन लेते हैं। देखिए, ड्यू टू एक्सेसिव क्राउड ड्यूरिंग द फेस्टिवल के दौरान, एक्सेसिव क्राउड अत्यधिक भीड़ होने के कारण, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट मतलब एक दुर्घटना, ए ट्रेजिक एक्सीडेंट हैपेंड लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को एक घटना घटित हुई थी। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के बाद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट डिड मैनेज द सिचुएशन इन टाइम। तो इस घटना के बाद जो राज्य सरकार है और
जो वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, डिड मैनेज द सिचुएशन, उसने सिचुएशन को समय रहते संभाल लिया, इन टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो यहाँ पर ऑन टाइम दे देगा वो, ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक एरर हो जाएगा, तो इन टाइम वर्ड हम यूज करते हैं। बट द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो केंद्रीय सरकार और केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग पीएम, मोदी अपीयर्ड कंसर्न्ड, यानी कि मोदी जो है चिंतित दिखे, चिंतित और संवेदनशील दिखे इस एक्सीडेंट के लिए, इस एक्सीडेंट के बारे में। मोदी स्पोक टू द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी, तो मोदी ने फिर योगी से फोन पर सेवरल टाइम, कई बार उन्होंने फोन पर बात करी। एज सुन एज ही गॉट इंफॉर्मेशन, जैसे ही उनको इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली। तो फ्रेंड्स अभी कुछ लाइन और हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। ही कॉल्ड 3 टाइम्स, पहले 1 घंटे में ही 3 बार फोन पर जानकारी ली और सुझाव भी दिए। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी इतने चिंतित दिखाई दिए कि शुरू के 1 घंटे में ही उन्होंने अपने पार्टी में 3 बार फोन कर जानकारी पूछी। तो ही कॉल्ड 3 टाइम्स इन द फर्स्ट हॉर, पहले घंटे में उन्होंने 3 बार कॉल कर दी थी टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, एंड आल्सो गेव सजेशन, और उन्होंने हाँ सुझाव भी दिए। नेक्स्ट, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर पीड़ित श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। ही आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस का मतलब ही यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त करना होता है। ठीक है, ही आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्डोलेंस टू द अफेक्टेड डिवोटीज, अफेक्टेड मतलब जो प्रभावित हैं, डिवोटीज मतलब वहां के जो श्रद्धालु। तो जो प्रभावित श्रद्धालु थे इस भगदड़ में हुए, तो उन्होंने अपना कॉन्डोलेंस व्यक्त किया बाय राइटिंग पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर अपना पोस्ट, मतलब ट्विटर पर अपना पोस्ट डालकर। ठीक है, तो हादसे को गंभीरता से लेते हुए मोदी ने खुद एक एक जानकारी ली। टेकिंग द एक्सीडेंट दैट हैपेंड ऑन कुंभ, देखो फ्रेंड्स, टेकिंग द एक्सीडेंट दैट हैपेंड, तो इसका मतलब क्या होता है, जो, दैट इसके बारे में बताता है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले वाले प्रोनाउन के बारे में बताता है। टेकिंग द एक्सीडेंट दैट हैपेंड, जो कि घटित हुआ था, कुंभ में जो एक्सीडेंट घटित हुआ था ना, सीरियसली, तो इस काम को सीरियसली देखते हुए मोदी सीरियसली टुक इंफॉर्मेशन, मोदी ने इसके बारे में जानकारी ली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, और सूत्रों के हवाले से खबर है। सुबह सुबह ही पीएम ने योगी को फोन किया और दुर्घटना के कारण और राहत बचाव के कार्य के संबंध में पूरा ब्यौरा लिया। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, जल्द ही सुबह, द पीएम कॉल्ड योगी, मतलब उस सुबह ही को ही मोदी ने जो है योगी को फोन करा एंड टुक फुल डिटेल्स, और सभी जानकारी मांगी अबाउट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का कारण था उसकी डिटेल मांगी। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, हमने यहाँ पर कोशिश करी आपको समझाने की कैसे हम हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करेंगे, और अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा तो डेली हम बेसिस पे एक नए एडिटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओके, वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें। ओके, थैंक यू।